सुना तुमने? कितना सुरीला गाती है, मजा आ गया। अभी अभी हमारे एजेंट का फोन आया था, कल के कल ही हमें गाना रिकॉर्ड करना होगा, वरना दुबे म्यूजिक का जो मालिक है सुरेश दुबे, वो बाजी मार जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हो बरसों से प्लानिंग कर रहा है हमारे खिलाफ। ऐसे कैसे बाजी मार जाएगा? आपके खिलाफ है, आपके सामने कोई भी सिंगर टिका है जो अब टिकेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। दद्दा, इस साल हमने सिर्फ हमारा गाना ही नहीं, परी का गाना भी अनाउंस कर रखा है। तो फिर आप कल गुड़िया को बुला लीजिए। वो तो बुलवाना ही पड़ेगा। कल के कल गुड़िया को वापस लेके आएंगे, गाना रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस दुबे का मुंह बंद कर देंगे। हेलो दुबे जी। हाँ जी बोलिए। जी सुरेश दुबे, दुबे म्यूजिक के मालिक। जी सर, आपको कौन नहीं जानता। जी सर, वो मेरी बेटी रानी है सर, वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा गाती है सर। उसकी आवाज सुनानी थी मुझे। अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे ना सर तो दीवाने हो जाएंगे, कसम से सर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल? कल? हाँ हाँ पक्का, कल मिलते हैं जी, जरूर। धन्यवाद जी। कल मिलने की बात कर रहे हैं। घर अच्छा है, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे हैं, पर मुझे पता नहीं तुम्हारे घर की याद आ रही है परी। और हमें तुम्हें पता है तुम्हारे बिना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। आई मिस यू। रो मत परी, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ जाऊंगी। प्रॉमिस? हाँ। अच्छा बताओ, तुम्हें वहाँ अच्छा लग रहा है? क्या हुआ, चुप क्यों? उदास हो? हाँ, मन नहीं लग रहा। क्यों? मम्मी पापा प्यार नहीं करते? नहीं, प्यार तो बहुत करते हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतना बड़ा घर सजाया, मुझे नए नए कपड़े दिए, नए नए जूते दिए और तुम्हारी जैसी क्लिप भी दी, और मैंने केक भी काटा। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है, जैसे मेरा आना यहाँ गलत है। कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर ही। शायद हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। तुमने ही बताया था ना कि जब बहुत जोर की भूख लगी होती है और सामने ढेर सारा खाना रखा होता है तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाना है। वही हो रहा है। पता नहीं, शायद यही हो। महेंद्र जी, आपका कार्ड। गुड़िया गिलास कहाँ पर है? गुड़िया, गुड़िया। गुड़िया तो नहीं है ना महेंद्र जी? वो तो चली गई। इट्स ओके महेंद्र जी, कोई बुरी बात नहीं है आपका लगाव उस बच्ची के साथ। धीरे धीरे इंसानों की आदत हो जाती है। हमें भी तो हो गई थी उसकी आदत। नहीं जी, आप तो उसके साथ रोज रियाज करते थे, आपको तो उसकी आदत हो गई होगी। आपका उसको मिस करना जायज है। पर एक बात कहें, हमें ये बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप उसे डांटते थे, बुरा भला कहते थे, फिर भी उस बच्ची ने आपके दिल में घर कर ही लिया। आपके दिल के तार उसके साथ जुड़ ही गए। जब देखो आप उसे हमारे मत्थे मरने पर लगी रहती हैं, क्यों?
अरे कह चुके हैं आपसे कि वो हमारी बेटी की सिर्फ गुड़िया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं और ना कभी होगी। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? ये दिल का जुड़ना, खून का रिश्ता, ये जो भी बोलती है, सच कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। वक्त की जरूरत के हिसाब से हमें जो करना होता है हम करते हैं, पर उसे ना तो सर पे बिठाते हैं और ना ही चाहते कोई और उसे सर पे बिठाए। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि बंद कीजिए। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको अच्छा ना लगे। ये ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एसी चला के सो रहा होगा गाड़ी में, हैं? इसलिए हमारा फोन सुनाई नहीं दे रहा उसको। हमने कही थी कि मंदिर के गेट के बाहर गाड़ी खड़ी रखना। हाँ, पर वो लड़की हमारे घर से चली गई। ये हम भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। प्रणाम बाबा। प्रणाम। हमारी बाबा बाबा, आपका कहा बिल्कुल सच हुआ बाबा। आप तो अंतर्यामी हो बाबा। निरंजन, ये तो कोई पहुंचे हुए साधु संत लग रहे हैं। हम भी आशीर्वाद ले लें बाबा का। हाँ। प्रणाम बाबा, हम सिंदूरा हैं, सिंदूरा देवी शुक्ला। हमारे परिवार में ना साधु संतों का बहुत मान है। आप भी आइए ना कभी हमारे घर, पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। आप जैसे साधु संत के दर्शन हो गए, आज तो दिन बन गया हमारा। जे प्रसाद ग्रहण कीजिए बाबा। दूर हटा पापिन। क्या हुआ बाबा, हमसे कोई भूल हो गई? पापिन, कुल खातिन, झांक अपने अंदर और पूछ अपने आप से, क्या किया तूने अपने घर में? कैसा पाप, जघन्य अपराध, नरक की वासनी है तू। नरक जाएगी सीधा, नरक। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि तूने उस कन्या के साथ कैसा अत्याचार किया, उसका वध का प्रयास किया तूने। कैसे कर सकती है तू ऐसा? उस कन्या के साथ अनर्थ कैसे कर सकती है तू? हमारे पांव छूकर हमें भी नर्क का भागीदार बनाना चाहती है। पापिन, कुल खातिन। बाबा, हाँ, हमने जो कुछ भी किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया बाबा। किसी के बुरे में किसी का भला कैसे हो सकता है? लेकिन बाबा, किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को तो नहीं दे सकते ना हम, इसलिए। कहना क्या चाह रही है? खुल के बता। मतलब वो लड़की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपके कहे अनुसार हमने उसके साथ गलत किया, पर वो लड़की खुद गलत है। वो हमारे बेटे महेंद्र की नाजायज औलाद है। क्या बात कर रही हो मम्मी? मम्मी ने कितना कुछ बनाया था नाश्ते में, तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि 1-2 दिन में मालिक ने कहा था ना रिकॉर्डिंग है, उसके लिए आवाज बचा के रखनी पड़ेगी। वीडियो तो आज से हम तुम्हारे गुरु और तुम हमारी शिष्य। जैसे हम कहेंगे तुम बिल्कुल वैसे करोगे। प्रणाम गुरुजी।
नहीं करते तो समझो सब बर्बाद हो जाता। हमारे शुक्ला परिवार का मान इज्जत सब मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए हमने उसको भगा दिया इतना दूर, ताकि कभी लौट के वापस ना आ पाए। कि हमारे घर में ना हमारे अलावा किसी को नहीं पता उसके और बहन के रिश्ते के बारे में। आप पहले हैं बाबा जिसके सामने हमने ये बात स्वीकार की है। कारण चाहे जो भी हो, पाप तो हुआ और इसका फल पूरे शुक्ला परिवार को भुगतना पड़ेगा। हम अपनी दिव्य दृष्टि से शुक्ला परिवार की दुर्दशा देख पा रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो बाबा। अगर पाप हुआ तो प्रायश्चित भी तो होगा ना। आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। बस हमारे परिवार को इस बर्बादी से बचा लीजिए बाबा, इस मुसीबत से बचा लीजिए। प्रायश्चित किया जा सकता है। एक काम करो, तुम कम से कम 100 भक्तों के चरणों की धूल साफ करो, तब शायद तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाए। मतलब उनके चरणों को, उनकी चप्पलों को जाकर साफ करो। या मंदिर में जितने भी भक्तगण हैं, सबकी चप्पलें साफ करो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। हम अभी कह देते हैं बाबा। हाँ बाबा। बाप रे बाप, एक बार सारे पेपर चेक कर लेता हूँ, कहीं कोई शक की गुंजाइश ना हो, क्योंकि सारे पेपर जल्दी जल्दी में बनवाए हैं। तुम ये सब निपटा लो, तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ, ठीक है? नहीं, रुको, अभी पैकिंग मत करो। जब वो लड़की सो जाए ना, पैकिंग तब कर। और हाँ, सूटकेस को ना उससे दूर रखना, छुपा कर कहीं। बहुत तेज लड़की है। सही कह रहे हो तुम। और वैसे भी हम उससे सुलाने से पहले ना झूठ मूठ की कहानियां बता देंगे कि दादा दादी को ना भोपाल एयरपोर्ट लेने जा रहे हैं, है कि नहीं? वो तुम्हारा हेडेक है, वो तुम देख लो। तुम जानती हो मुझे बच्चों से वैसे भी बहुत इरिटेशन होती है। मेरा पेशेंस लेवल 0 है बच्चों के मामले में। और मुझे काम करने का। वैसे हमारे लिए अच्छा हो गया ना अमित, हमें तो बैठे बिठाई ऐसी ट्रेन लड़की मिल गई है, नौकरानी, जो बाहर की कंट्री में सारा काम करेगी, है ना? हाँ, और ये देखो जरा, सिंदूरा देवी ने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी वही हमने पेपर में मेंशन की है डेट ऑफ बर्थ। तो क्या वो डेट कल है। इसका मतलब इसका कल जन्मदिन है? यस, कल इसका जन्मदिन है और इसकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। बाप ने नाम रखा रानी, अब तक बनकर रही गुड़िया और अब बनकर रहेगी नौकरानी। वैसे चलो हंसते नहीं है, वैसे भी बर्थडे की तैयारियां करनी है। चले चलो। अय्या, कल मेरा जन्मदिन है। हाँ बेटा, कल हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अरे वाह, मेरा भी बर्थडे होगा। गांव में तो कभी नहीं हुआ, नहीं मेरा, नहीं पीहू का, नहीं चकोर भैया का। पर मुझे पता है बर्थडे कैसा होता है। फरी का बर्थडे देखा था ना मैंने, बहुत अच्छा था। मेरा भी वैसा ही होगा। हाँ बेटा, इससे भी अच्छा होगा तुम्हारा बर्थडे। तो हम टाइगर भैया, परी सबको बुलाएंगे। हाँ जरूर बुलाएंगे। कितनी मजा आएगी ना। हाँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। कल हमारी बेटी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल उसका जन्मदिन है। बहुत बड़ा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो गुड़िया, वो लड़की, वो जो घर में है, वो छोटी सी, वो महल की नाजायज औलाद। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है उपू जी।
सब किस्मत का खेल। देखिए ना, हम कब से कहाँ कहाँ खोज रहे थे कि महीन की बेटी कौन है, कहाँ है, तो वो कहाँ निकली? नहीं, हमारे घर में हमारी नाक के नीचे। इससे बड़ा संयोग कोई नहीं हो सकता। माँ जी ने उससे पानी में तर्पण किया था, तो वो पूरी घूम फिर कर हमारे ही घर में आई, और उसे लेकर भी कौन आया? महीन खुद। तुम्हें याद है मम्मी जब उसे घर से बाहर निकालना चाह रही थी तो सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा परेशान महीन हो रहा था। गुड़िया यहाँ से ले जाएगी, फिर चाहे ये इंसान पुलिस को बुलाए, फौज को बुलाए या जो चाहे कर ले, गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। भूपेन जी, तब हमें समझ में नहीं आया, पर अब हमें सब साफ साफ नजर आ रहा है। खून पुकार रहा था उसे। अरे ये मेरी चप्पल है, नई चप्पल देखी नहीं, चोरी करने आ गई। अरे अरे देखो, चप्पल चोर, देखो चप्पल चोर। पगला गई हो क्या? हम तुमको चप्पल चोर दिखाई दे रहे हैं? है जी है? कह ले जिसे जो कहना है। हमारे बेटे की सलामती और परिवार की भलाई के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, जे भी करेंगे। सही है। बताइए उप्पू जी, ये तो चिराग तले अंधेरा, बगल में छुरी और शहर में ढिंडोरा। वही हम सोच रहे थे, हम जिसे दूर दराज खूब सारा ढूंढ रहे थे, पर वो हमारे घर में, हमारा ध्यान ही नहीं गया। लॉकेट सामने, लड़की नजरों के सामने, सब कुछ इसे सामने, और फिर भी हमने ये नहीं सोचा कि इनका आपस में कोई संबंध हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है। मान गए फिलहाल, सबसे बड़ा नाटककार भगवान ही है तो सही। और उसके नाटक में किसी को ये भी नहीं पता है कि कौन कौन सा किरदार निभा रहा है, और हमारे महीन को तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस लड़की को गुड़िया बनाकर अपने घर में लाया है वो उसका खुद का खून है। एक बेटी के लिए उसने दूसरी बेटी को गुड़िया बना दिया। और तुम्हारे दिमाग की ना दाद देनी पड़ेगी। ये जो साधु वाला आइडिया है ना, ये तो भयानक हो जाता। बरसों पुराना दबा रहा, झट से बाल। उप्पू जी, इतने समय में माँ जी को इतना तो समझ ही गए हैं कि वो कैसे आटे में आएंगी। हमें उन पर दया आ रही है, वो अकेली समस्या से जूझ रही हैं। अरे तो हमने कही थी उनको अपने तक रखने की सारी बातें, बता देती हमको। हम तो हमेशा से उनकी ही तरफ थे ना, उनका साथ ही देते ना। जैसे आज एक कहावत याद आ रही है उप्पू जी हमें, खोदा पहाड़ और निकली गुड़िया। धीरे धीरे आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? हमने एक बार आपसे कही थी, याद है? हर रात सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। जब तक वो राज राज है, सोने का अंडा आता रहेगा। एक बार वो राज खुल गया तो खत्म, न सोने का अंडा आएगा और ना ही सोने की मुर्गी बचेगी। मुर्गी नहीं फ्लावर, अरनी और परी भी मर जाएंगे। नहीं नहीं उपेन जी, अरुणी और परी को तो हम भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, पर मम्मी के जरिए इस राज का इस्तेमाल करके महन की बैंड जरूर बजाएंगे। बैंड तो बजाएंगे उसकी, जोरदार बैंड बजाएंगे उप्पू जी। उसने जितनी बेइज्जती और अपमान हमारे पति उप्पू जी का किया है, जितना हल्के में हमारे बेटे टाइगर को लिया है, और जितनी अपमान भरी बातें हमें सुनाई है ना, हर एक चीज का हिसाब उसे देना पड़ेगा। आप रानी को लेने जा रहे हो पापा? हाँ जी बेटा, हम बस तुरंत जा रहे हैं, उसे लेकर आ रहे हैं तुरंत। हमें गाना रिकॉर्ड करना है कल उसका। ये अभी क्यों फोन कर रहा है हमें?
कहिए दुबे जी महाराज। हम कहाँ के महाराज, संगीत सम्राट तो आप हैं। सुना है नया गाना रिकॉर्ड करने के लिए बेहद तत्पर हैं आप। संगीत के सृजन के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। कलाकार है ना दुबे जी, हम आपकी तरह व्यवसायी नहीं है। हमारी अनाउंसमेंट से डर के तो नहीं कर रहे ना? डर किस चिड़िया का नाम है, महेंद्र शुक्ला नहीं जानता। अच्छा तो फिर जान लो, ऐसी टक्कर देंगे इस बार तुम्हें कि तुम और तुम्हारा घमंड दोनों चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे तुझे कि तू हमें फोन करना तो बहुत दूर की बात है, हमारा नंबर तक ब्लॉक कर देगा। दुबे तू बस देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। भैया गुड़िया, नहीं सॉरी रानी थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे आ रही है। हाँ चलो कोई गेम प्लान करते हैं, जैसी आएगी वैसे खेलेंगे। चलो जी सब क्यों लगा रहे हैं आप? अभी पता चल जाएगा बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी करते हो ना, तो आप हमारी बात मान के एक काम करोगे? हमें एक प्यारा सा गाना गा के सुनाओगे?